ऑलराइट। अच्छा, सी प्लस प्लस में ना एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं रैंड। ओके, और चेक कर लीजिएगा ये कौन सी लाइब्रेरी में होता है। आई थिंक एसटीडी लिब में होता है, एसटीडी लिब में होता है। ठीक है, जो रैंड फंक्शन है ना, इसकी रिटर्न टाइप होती है इंट। ओके, और ये बेसिकली करता क्या है कि ये एक एक काफी बड़ा इंटीजर, एक्चुअली ये एक इंटीजर रिटर्न करता है। एक्चुअली इसकी रिटर्न टाइप मेरे ख्याल में अनसाइंड इंट होती है। अनसाइंड इंट का मतलब है कि इट्स 32 बिट नंबर, तो 0 से लेकर 2 to the power 32 - 1 इनमें से कोई एक नंबर जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो फार सो गुड। तो जो रैंड फंक्शन है वो करता क्या है कि सो रैंड फंक्शन सी प्लस प्लस में देर फंक्शन, सो सी प्लस प्लस देर फंक्शन जो कि मेरे ख्याल में stdlib में डिफाइन है। ठीक है, ये ना क्या करता है कि एक इंटीजर रिटर्न कर देता है, बड़ा सारा इंटीजर होता है रिटर्न कर देता है। ठीक है, इधर आप बंद कर दे। ठीक है, और वो इंटीजर जो होता है वो 0 से 2 to the power 32 - 1 के दरमियान में कोई नंबर होता है। ठीक है, सो फार सो गुड। ओके, ऑलराइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, स्टार्ट एन एम्प्टी प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँ, इसका नाम करता हूँ रैंड टेस्ट। सो यहाँ पे जाके मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, ये मेरी सोर्स फाइल है। इसको मैंने यहाँ पे ये कर दिया, टूल थीम जो है वो ब्लू कर दी। ठीक, वहीं बैठो, वहीं बैठो यार, तुम भी बाहर जाके बैठो, वहां बैठो। सो मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ IO stream include I think std lib using namespace std। ठीक है, int main return 0, और यहाँ देखिए मैं आता हूँ सी आउट, और यहाँ मैं क्या करता हूँ रैंड, और यहाँ पे एंटर करता हूँ। यार ये तुमने भी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है? हाँ, अभी रहने दे तू, बाद में करी। ये क्यों कह रहा है std lib .h? ठीक है, क्योंकि ये सी प्लस प्लस में नहीं, सी में बनी हुई है लाइब्रेरी। तो ज्यादातर लाइब्रेरियां जो सी में बनी होती है ना, उसमें .h आपको यूज करना पड़ता है। जो सी प्लस प्लस में बनी होती है उनके लिए आपको .h लिखने की जरूरत नहीं होती। तो कंट्रोल फंक्शन है 5। सो यू कैन सी दैट पहला रैंडम नंबर ने क्या जनरेट किया, 41 जनरेट किया। ठीक है, अच्छा लेट से ये मैं दोबारा चलाता हूँ उसको, कंट्रोल वी, मैं 3 दफा चला देता हूँ। ठीक है, 3 दफा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा ये देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल F5, ये देखें क्या हुआ। मैंने 3 दफा रैंड फंक्शन कॉल किया, उसने क्या किया, 3 रैंडम नंबर जनरेट कर दिए। ये बात समझ, कैन यू सी ए प्रॉब्लम? ये रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, सही है। अब ये रिपीट क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल पे, और यहाँ पे हम कंट्रोल F करेंगे, और यहाँ पे एक लड़का है, इसका नाम है सरफराज, और यहाँ पे है रैंडम नंबर जनरेशन।
नहीं आया, ये रहा सेकेंड लिंक है, ये आर्टिकल है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप चला के देख सकते हैं, यहाँ पे देखें, ये एक प्रोग्राम दिया हुआ आपके सामने, इसको मैं चलाऊंगा तो ये 5 रैंडम नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको चलाया, तो ये इसने 5 रैंडम नंबर जनरेट किए, लेकिन अगर मैं इसी को, यार ये कहाँ से आ गया, हाँ कंट्रोल 0, नहीं करना भैया, ऑफर नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, तो ये मैंने एक दफा चलाया, लेकिन अब इसी को मैं दोबारा चलाता हूँ तो ये देखेंगे क्या आता है, दोबारा वही नंबर आते हैं, ठीक है। तो द प्रॉब्लम है कि ये रैंडम नंबर तो ना हुए, है ना, ये एक फंक्शन है जो कि एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, सवाल ये करता कैसे है, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि नजर आ रहा है, हाँ। अच्छा बाय द वे ये बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है। अच्छा अब ना बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। ओके, तो मैं आपको सिर्फ अभी पहली फाइल दिखा रहा हूँ। अच्छा रैंडम फंक्शन करता क्या है, ठीक है। ये अब थोड़ा सा अंदर की मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ, ये ऐसी चीजें जो कि आमतौर पर हम बताते नहीं है, ये आपको किसी किताब में भी नजर नहीं आएगी ज्यादातर। इसने बैकएंड पे किया क्या होता है कि बैकएंड पे ना इसने एक पॉलिनोमियल रखी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तस्वीर में अगर आपको देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इज इट बेटर, नो इट्स नॉट बेटर, इज इट बेटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर ना आपको एक छोटी सी एक इक्वेशन नजर आ रही है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स एन प्लस सी। ए और सी क्या होते हैं, कोई कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यूजुअली दे आर प्राइम नंबर्स, ओके। और ये एम होता है ना, ये भी एक बड़ा सारा प्राइम नंबर होता है, ठीक है, ओके। और इस एम को यूजुअली हम पी कहते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल जबान में इसको पी कहते हैं। और देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ठीक है, ये कि कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिशियंस बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या होती है, आई डोंट नो, आपने कभी एफएससी में ग्रुप्स वगैरह के बारे में शायद पढ़ा हो, तो उसमें कहते हैं ना कि मॉड 6 में काम कर रहे हैं। मॉड 6 में क्या मतलब है कि आपके जो नंबर हो सकते हैं वो 0 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, ठीक है। 6 is actually equal to 0 again, and 7 is in mod 6 equal to 1, ठीक है, and 7 in mod इसी तरह से वो दोबारा से बार बार, इट्स लाइक यू आर वर्किंग इन ए क्लॉक, ओके। और तो क्लॉक में क्या होता है, 0 से लेकर 11 तक जाते हैं, 12 दोबारा 0 हो जाता है और फिर दोबारा से इस तरह होता है। या अगर मैं डिग्री की बात में बात करूं तो 360 तक हम जाते हैं, तो 0 से लेकर 359 तक जाता है, फिर दोबारा से 0 हो जाता है और इस तरह चलते रहता है, तो यू आर वर्किंग इन इन साइकिल, ठीक है। ये बहुत पावरफुल चीज है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल आइडिया, और ये मैथमेटिक्स में, एक्चुअली मैथमेटिकल क्रिप्टोग्राफी में इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अच्छा अब बेसिकली जो बैक एंड पे आइडिया है वो क्या होता है, बैक एंड पे जो आइडिया है वो कुछ इस तरह का होता है कि जो रैंड फंक्शन है ना, उसने बैक एंड पे कुछ इस तरह की पॉलिनोमियल रखी होती है। ये पॉलिनोमियल तो 1 डिग्री की है, 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें एक एक्स पड़ा हुआ है, उसको वो ए से मल्टीप्लाई करता है, प्लस सी करता है और अगला नंबर आ जाता है, ठीक है। और बाद में शुरू में फॉर एग्जांपल उसने कोई भी एक ए और सी रखा होगा और उसके रिस्पेक्टिव वो वैल्यू कंप्यूट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो जब भी आप चलाते हैं वो उसी पे वैल्यू कंप्यूट करता है, तो इसलिए वो दोबारा से सेम वैल्यू आती है। लेकिन जब वो एक दो दफा हम चला देते हैं तो क्या होता है, फिर वो क्या करता है, वो अगली वैल्यू को सेव कर लेता है, फिर जब वो उससे अगली वैल्यू कंप्यूट करने लगता है तो वो वैल्यू उसको में पास कर देता है। ये कुछ समझ में मैंने क्या बात की, समझ लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ इस तरह की बात कह रहा हूँ। इसमें बैकएंड पे बेसिकली क्या कर रखा होता है, इसने ना एक फंक्शन रखा होता है, तो लेट्स से मैं ऐसे कहता हूँ, इसको मैं एन कह देता हूँ। तो ये क्या होता है, इसने एक बेसिकली एक लेट्स से 6 टाइम्स एन, 6 नहीं कर लेते हैं, लेट्स से 61 टाइम एन प्लस 7 रखा, ठीक है। और एक मॉड जो है वो लेट्स से इसने कोई भी रखा हुआ है, लेट्स से 100 रखा हुआ है। तो वो शुरू में क्या करता है, जब पहली दफा जब चलाने लगते हैं तो एन की वैल्यू लेट्स से 0 होती है,
तो रैंड की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो यानी पहली दफा जब मैं रैंड कॉल करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 7। ठीक है, जब उसके बाद जब मैं दोबारा अगली दफा पुट करूंगा तो क्या आएगा, जब मैं दोबारा दूसरी दफा कॉल करूंगा तो क्या होगा, वो 61 टाइम्स एन, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 17 कंप्यूट करेगा। अब ये पता नहीं क्या वैल्यू बनती है, और मॉड लेगा किसके साथ 100 के साथ, है ना। तो ये कोई भी वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से निकाल के देखें ये कितनी होती है 61 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस, हाँ कितनी होती है 427, तो इसका आंसर आएगा 27। ये बात समझ आई। और अगली दफा के लिए वो फिर इसकी जगह पर 27 पुट करेगा। कैन यू सी ए प्रॉब्लम, कैन यू सी व्हाट्स व्हाई मॉड इज डूइंग समथिंग, क्या कर रही है। अगर मैं मॉड ना रखूं तो क्या होगा, वो नंबर क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बहुत बड़ा होता जाएगा, तो थोड़ी देर बाद वो इंटीजर की रेंज से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो उन्होंने ये इसलिए रखा होता है कि ताकि दोबारा श्रिंक हो जाए, दोबारा श्रिंक हो जाए, दोबारा श्रिंक हो जाए। ठीक है, तो बैकएंड पे कुछ इस तरह की रैंड वैल्यू होता है, रैंड फंक्शन होता है। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे बड़ी आपको एक इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। तो अच्छा, बाद में मॉड की ना कुछ बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे आपको यहाँ बताई हुई है, वो आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए पूरा। बड़ा खूबसूरत ब्लॉग है जो मैंने लिखा है, खूबसूरत कहना चाहिए क्योंकि मैंने खुद लिखा है, तो मैं ठीक है। तो बैकएंड पे इसमें क्या किया होता है, किसी ने बैकएंड पे पॉलिनोमियल रखी होती है, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डी रखी होती है। तो डिग्री डी रखने का मतलब क्या है कि डी प्लस 1 कोएफिशिएंट्स होंगे, एंड एवरी कोएफिशिएंट इज यूजुअली प्राइम नंबर। ओके, और इसे कहते हैं, इसका कोई नाम होता है एलसीजी। एलसीजी स्टैंड फॉर लीनियरली कॉन्ग्रुएंशियल जनरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल्स का आपको है, आपको पता है कि इस तरह की चीज होती है। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल्स हैं आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, अच्छा, बैक एंड पे बेसिकली कुछ इस तरह की चीज होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। यदि मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि बैक एंड पे रैंड क्या होता है। बैक एंड पे ना उसने एक वेरिएबल रखा होता है, इसका नाम होता है सीड। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू शुरू में क्या पड़ी हुई है 0 पड़ी हुई है। ठीक है, और एक इवैल है। इवैल फंक्शन क्या है, बेसिकली आपने बैक एंड कोई पॉलिनोमियल रखी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिग्री 3 की पॉलिनोमियल रखी हुई है, क्या है x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और ये x की पावर 0, है ना। और कोएफिशिएंट्स क्या है देख रहे हैं आप, 113, 119, 53 और 13। ठीक है ना, ये कोई भी 3-4 आपने क्या रखे हुए हैं, कोएफिशिएंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इवैल जब भी कॉल करते हैं तो वो जो भी इवैल पे x वैल्यू आती है वो इस x की वैल्यू से पुट करता है, वो अगली वैल्यू निकाल के भेज देता है। ये बात समझ। और आप देखना, मैं आपको रैंड फंक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ। रैंड में क्या पड़ा है आपको बेटा, नजर आ रहा है पक्का, प्रॉमिस। नहीं आ रहा तो बता दूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, इससे कोई सी बात नहीं है। अब ये देखें, ये सिर्फ एक लाइन का फंक्शन है, ये करता क्या है, तो रैंड फंक्शन कुछ भी नहीं करता। वो कहता है इस इवेल्युएशन को कॉल करो और इस सीट पे कॉल कर दो और एक मॉड ले लो एक बड़े से नंबर के साथ। ये बात समझ आई, ठीक है। और इस सीट को ना अपडेट भी कर देना, तो उसे क्या हुआ, और ये वैल्यू रिटर्न भी कर देना, तो क्या हुआ, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, वो नेक्स्ट टाइम जो सीड है वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, है ना। तो अगली दफा जो है वो उस जिस जो वैल्यू उसने रिटर्न किया उसके ऊपर वो कंप्यूटेशन करता है। डज इट मेक सेंस, आई होप इट मेक सेंस। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि 10 रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ये बात सुना, इससे आप प्ले अराउंड करें तो बेसिकली बैकएंड पे क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है, जिससे बेसिकली खेला जा रहा होता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, लेकिन एक मसला है। क्या मसला है, इस पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ा मसला है, सेम नंबर जनरेट कर रहा है ना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। जैसे मैंने चलाया यहाँ पे सामने, ये देखो एक छोटा सा हमने जो अपने रैंडम नंबर बनाया है वो ये इस तरह से जनरेट कर रहा है, और मैं दोबारा चलाता हूँ, ये दोबारा सेम जनरेट करेगा, ये दोबारा सेम जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये रैंडम नंबर जनरेशन तो ना हुई, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है ना। आइडियली हम पता क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये एक अच्छा, बाय द वे, ये जो मैंने आपको पूरी बताई ना बात, के जो पीछे पॉलिनोमियल पड़ी होती है
उसके कोएफिशिएंट जो होते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं, और इनके अंदर अगर हम ये पूरा नंबर जनरेट करना शुरू करें ना, तो इनका एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न बनता है। ठीक है, वो बारी बारी सारे नंबर्स तकरीबन जनरेट होते हैं। ठीक है, ये एक पूरी खूबसूरत मैथमेटिक्स है, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं ना हम तो, आप लोगों ने किसी ने नंबर थ्योरी वाला सेक्शन पढ़ना शुरू किया? आई होप कि आप पढ़ें। ठीक है, वरना एक दो मेरे लेक्चर है वो आपके ऑनलाइन मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आपको आपको वो देखना चाहिए। इट्स अ मास्टरपीस। अगर आपको क्रिप्टोग्राफी वगैरह का शौक है तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए। थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट। और वो कैसे प्राइम नंबर है, सारी चीजें, फील्ड्स वगैरह क्या होती हैं, और वो है बड़ी छोटी छोटी सी चीजें, लेकिन दे आर एसेंशियल टू नो। ओके, और इसके बगैर आप ये सारी क्रिप्टोग्राफी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब आइडियली हम चाहते क्या है, इस प्रोग्राम को मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। हम आइडियली चाहते क्या है? अच्छा, अगर मैं एक काम कर दूं ना, हमारा मसला हल हो जाएगा क्या? नहीं, सीड को डिफरेंट कर दे, है ना? जब भी मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो, सीड मेरा डिफरेंट हो जाए, है ना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये बात समझ में आ गई, है ना? अगर किसी को अंदर की एवेल्युएशन वाली जो है वाले फंक्शन का नहीं पता, है ना, यानी अगर ये पॉलिनोमियल से पीछे बैकग्राउंड पे क्या रखी हुई हमें अगर फॉर एग्जांपल नहीं पता, तो फिर क्या होगा? तो अगर हर दफा अगर वो सेम सीट से शुरू करता है, तो वो क्या होगा? लेट्स से दो लोग लूडो खेल रहे हैं और हम इसके थ्रू रैंडम नंबर जनरेट करवा रहे हैं। और बाद में ये रैंडम नंबर जनरेशन वाला जो है ये फंक्शन, ये तकरीबन जितनी भी गेम्स हैं जिनमें रैंडम नंबर इन्वॉल्व है, वो ये चाहिए होगा। बाद में रैंड मॉड 6 किसके बराबर होगा? 0 से लेकर कहां तक वैल्यूज आएंगी? 5 तक कोई भी एक वैल्यू आएगी, है ना? अगर मैं +1 कर दूं तो क्या होगा? डाइस रोलिंग हो जाएगी। So actually, dice rolling in Ludo is nothing but rand mod 6 plus 1. It's a one line function. I hope everybody understands. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमेशा सेम पैटर्न जनरेट होता है, तो लेट्स से मैं और तुम्हारा नाम क्या? सॉरी, जाहिर। अब मैं और जाहिर खेल रहे हैं और पता लगता है जी जो पहला खेलता है ना उसके ज्यादा छक्के आते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल आई डू? आई विल ऑलवेज टेक द फर्स्ट टर्न। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो ये तो बड़ा बोला तो खाना देगा, है ना? ठीक है, सो वो जाहिर थोड़ी देर बाद कहेगा जा भाई मैं नहीं खेलता इस तरीके। ठीक है जी। सो आइडियली व्हाट वी वांट इज, हम इस सीड को जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन सीड को काइंड ऑफ यानी हमेशा 0 से शुरू ना हो, किसी और नंबर से शुरू हो, किसी और। तो एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं? हम एक रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते थे। उस रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए हमें एक और रैंडम नंबर जनरेशन चाहिए, है ना? यानी हमें हर दफा जब हम प्रोग्राम को शुरू करें तो एक नए सीड से शुरू करें। ये बात समझ। अब इसका एक तरीका तो है, एक तरीका यह है कि मैं सीन करवा लेता हूं सीड को, है ना? हर दफा जब भी प्रोग्राम शुरू होता है मैं सीड करवाता हूं, सीड को सीन करवाता हूं, चल भाई इससे शुरू होगा। लेकिन इसका भी नुकसान है, क्या बोला? तो मैं अलग से एक प्रोग्राम लिखता हूँ जगह एम ही आ गया, चलो यार एक नंबर दे दो ना मुझे, इससे शुरू कर देते हैं हम चलेगा। और जाहिर को नहीं पता, तो वो हमेशा मैं चूज करता हूँ एक नंबर, कि कभी कभी यार इस पे ये नंबर पे भी मुझे फायदा होता है, इस नंबर पे भी मुझे फायदा होता है ना? तो व्हाट विल आई डू? आई विल पिक वन ऑफ दोस नंबर, और उसको जाहिर को ना बताने के लिए मैंने 10-12 नंबर टेस्ट किए होंगे कि इसमें मुझे फायदा होता है, इसमें इसको फायदा होता है, इसमें इसको फायदा होता है, इसमें होता है। ये बात सुनना, ठीक है? सो ये काम भी नहीं चला। सो व्हाट शुड वी डू? ओके, इस चीज के लिए देयर इज ए ब्यूटीफुल फंक्शन इन C++, एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट। उसका नाम है टाइम जीरो। टाइम जीरो एक बहुत खूबसूरत फंक्शन है, और आपने यूज भी किया होगा टाइम जीरो, राइट? टाइम जीरो क्या होता है? टाइम जीरो बेसिकली एक फंक्शन है जो कि ना एक देयर इज अ टाइम कॉल्ड एपोक टाइम, एपोच भी कहते हैं कुछ लोग, और वो आई थिंक है 1 जनवरी 1970 आई थिंक। हाँ, आई थिंक ये इस तरह का टाइम, ये इसका पहला तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि ना ये जितने भी हार्डवेयर बनते हैं, आपके मोबाइल फोन्स, आपके कंप्यूटर, आपके जितने भी होते हैं, उनकी चिप के अंदर ना एक नंबर बर्न होता है। ठीक है, और वो बेसिकली क्या बर्न होता है? वो एक्चुअली इंटीजर होता है। क्या होता है?
एक इंटीजर होता है, और वो इंटीजर बेसिकली क्या होता है, इस टाइम से लेकर अब तक कितने सेकंड गुजर चुके हुए हैं, ठीक है, वो उसके सेकंड्स को काउंट कर रहा है। ये बात समझ में आई? एंड दैट वैल्यू कैन बी अचीव बाय टाइम जीरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये एक फंक्शन है और यहां मैं करता हूं टाइम जीरो। ठीक है, अब ये देखें, देखते जाइएगा मैं क्या क्या करता हूं, ये टाइम जीरो करता हूं, ये देखिए क्या आउटपुट हुआ है, ये देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, ये एक नंबर आउटपुट हुआ है ना, और इसी को मैं दोबारा चलाता हूं, तो ये देखें, ये दूसरा वाला बंद हो गया। चले, मैं दोबारा इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां लिख देता हूं कि पहले मैंने चलाया तो मेरा ये आंसर आया। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूं और अब मैं इसी को दोबारा चलाता हूं। ये देखें, कैन यू सी दैट कि क्या इसमें और इसमें क्या फर्क है, कितने सेकंड गुजर चुके हैं, तकरीबन 16 सेकंड गुजर चुके हैं। थोड़ी देर बाद और चलाऊंगा तो वो थोड़ा सा ये हो जाएगा। ये बात सुने, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। देयर इज एन ए वेरी नाइस फंक्शन, इट्स कॉल्ड srand। ओके, आप इसे चाहे ना तो कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैंने 5 असाइन किया, इसका मतलब बेसिकली यार मैं उसकी सीड की वैल्यू को 5 कर दिया, वो जो सीड था ना वेरिएबल, उसकी वैल्यू को मैंने 5 कर दिया। अब बाय द वे जब मैं 5 सेलेक्ट करता हूं तो क्या होता है, जब ये मैं सीड एक वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूं, उससे क्या होता है, 5 के अगेंस्ट मुझे पता है अब ये नंबर जनरेट होगा, अगला नंबर ही जनरेट होगा, अगला नंबर ही जनरेट होगा, उसके बाद की सारी सीक्वेंस मुझे पता लग जाती है। आई होप एवरीबडी, अगर किसी को पॉलिनोमियल पीछे पता है तो, नहीं पता तो फिर तो नहीं करता, लेकिन बाय द वे उसके नंबर काफी प्रिडिक्ट हो जाते हैं। ये बात सुन रहा है? ठीक है, तो एक्चुअली ये भी बड़ा जरूरी, कई कई दफा तो आप इवन रैंडम नंबर जनरेशन पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये सीड को याद रखते हैं कि मैंने जब ये सीड दिया था तो ये पैटर्न बना था, ये सीड दिया था तो ये पैटर्न बना था, ये सीड दिया था तो ये पैटर्न बना था। ठीक है, कभी भी आपको ये भी याद रखना पड़ता था। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, मैं अगर सीड, तो बेसिकली मैं चाहता ये हूं कि हर दफा जो सीड है वो डिफरेंट असाइन हो, तो यहां पर मैं कहता हूं टाइम जीरो। ये बात समझ में आई? और अब जब मैं रैंड कॉल करूंगा, ठीक है, तो एफ रैंड का मतलब है, एफ रैंड फंक्शन जो सीड को वैल्यू असाइन करता है, इसको इंटीजर पास होता है, और यहां पे मैंने क्या पास कर दिया, मैं टाइम जीरो पास कर दिया। ये बात समझ? और यहां पे मैंने, अब जब मैं रैंड कॉल करूंगा तो हर दफा एक नया रैंडम नंबर जनरेट होगा। सो लुक एट दिस, कंट्रोल F5, क्या जनरेट हुआ बेटा, 4118। ठीक है, और आप देखिए अब क्या हुआ, ओए अब क्या हुआ, 4148, पहले 18 था ना। ठीक है, और अब अगर मैं दोबारा चलाऊं तो 4100, बड़ा थोड़ा सा सीक्वेंशियल चल रहा है वैसे, ये थोड़ा सा मुझे डाउनलोड लग रही है बात, बट खैर इस तरह की चीजें चल रही है। 4200 हो गया समथिंग लाइक दैट। सो कुछ और चीजें होती जा रही है। की बात सुन रही जी? नहीं, ये सिर्फ एक दफा इनिशियलाइज होता। ठीक है, तो बेसिकली एस रैंड टाइम जीरो आमतौर पे हम जब लिखते हैं तो मेन की पहली लाइन पे लिखते हैं, उसके बाद कभी रिकॉल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इनिशियल रैंडम नंबर अलग दे दिया, उसके बाद चीजें जो है वो क्या हुई, वो बस शुरू हो गई। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो बस एक दफा आप इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बाद में आपके सामने मैं एक और बड़ा मजे का कोड लिखता हूँ, ये देखें, ये देखें, सी आउट, हेलो। ठीक है, यहां पे कर देता हूं मैं वाइल, ओके नहीं, यहां लिखता हूं मैं ऑटो। ऑटो का मतलब पता है, ऑटो टी इज इक्वल टू टाइम जीरो। ठीक है, ऑटो होता है बेसिकली कि जो मेरी असाइनमेंट के राइट साइड पे डेटा टाइप है ना, वही मेरी डेटा टाइप होगी। तो राइट साइड पे क्या टाइप है, अनसाइंड इंट है, तो ये खुद ब खुद अनसाइंड इंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये दैट समटाइम ये हम बड़ा यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए मैं एक काम करता हूं, वाइल मैं लिखता हूं टाइम जीरो इज स्मॉलर देन, नहीं, माइनस टी
is less than or equal to 10. See out. Wow. Can you guess what is this program doing? Let me execute this program in front of you. What is this program doing? It's actually measuring exact 10 seconds. Okay? ये बात सुनना है? Actually, this is the way to measure your program's progress in number of seconds. कैसे? आप अपने प्रोग्राम को अगर देखना चाहते हैं कि कितनी देर में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप सबसे पहले उसका टाइम जीरो क्या कर लें, अचीव कर लें. फिर अपने प्रोग्राम की जब एंडिंग हो जाए वहां पे भी टाइम जीरो रिसीव कर लें. इन दोनों का माइनस करें, आपको पता लग जाए कितने सेकंड में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. दिस इज हाउ दे मेजर योर प्रोग्राम प्रोग्रेस, कि ये प्रोग्राम इतनी देर लेता है एग्जीक्यूट होने में. ये बात समझ आ गई? ठीक है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. ठीक है. एंड आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि ये टाइम जीरो की क्यों जरूरत पड़ी, एस रैंड की क्यों जरूरत पड़ी, रैंड की क्यों जरूरत पड़ी. ठीक है. ये जो रैंडम नंबर जनरेशन कराती से कहते हैं सूडो रैंडम नंबर जनरेशन कहते हैं. क्यों कहते हैं ये आपने जाके अगर पढ़ना है तो आप यहाँ ब्लॉग पढ़ लीजिएगा. ठीक है. ये बड़ा बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है. इसमें मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं और इवन ये भी बताया कि बैकएंड पे कैसे चीजें चल रही होती हैं. ये थोड़ा सा हाई लेवल का है लेकिन आई थिंक आपको पता होना चाहिए. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको मेजोरिटी लोगों को ये बारे में नहीं पता होता कि ये बैकएंड पे कैसे चल रहे होते हैं. ठीक है. बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स. ठीक है. अच्छा, लेट्स से अब हमारे रैंडम नंबर जनरेशन हो गई है. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको कुछ सवाल करता हूँ कि अगर मैंने इस तरह के रैंडम नंबर जनरेट करने हो तो क्या होगा. सो फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये तो बताया, अगर मैंने कॉइन टॉस करना हो तो कॉइन टॉस को मिमिक कैसे किया जा सकता है. सो आई एम सेइंग राइट एन एक्सप्रेशन व्हिच मिमिक्स कॉइन टॉस. क्या करेंगे? हाँ जी बताएं. रैंडम mod 2. Okay. ठीक है. What will this line going to generate? Either it will going to generate a 0 or it will going to generate a 1. ये बात नहीं. और ऑफ कोर्स मेन में पहली दफा मैं एक दफा जाके srand टाइम 0 कह दूंगा ताकि हर दफा वो डिफरेंट तरीके से करे एग्जीक्यूट. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. ठीक है जी. सो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं, अब मेरी बात सुने, लेट्स से मैं कहता हूं मैंने की 3 कॉइन टॉसेस सिमुलेट करने कि मेरे 3 कॉइन टॉस इकट्ठे चले. कैसे सिमुलेट करेंगे जी? 3 कॉइन टॉसेस, रैंड mod 2, ये मेरा कॉइन नंबर 1 हो जाएगा, कॉइन 2 भी मेरा यही हो जाएगा और कॉइन 3 भी मेरा यही हो जाएगा. बस में तो मेरे 3 कॉइन टॉस होगा. डज इट मेक सेंस? अच्छा जी. अगर मैं कहूं मैंने डाइस रोल करनी है तो वो कैसे होगी? रैंड जी बताएं. रैंड क्या? mod 6. ये जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये 0 से लेकर 5 की तरफ, लेकिन हमने तो 1 से लेकर 6 तक चाहिए तो क्या कर दे? +1. ये बात समझ. तो ये मेरा एक कॉइन टॉस हो गया. अगर मैं लूडो खेल रहा हूं तो मैं ये एक लाइन लिखूंगा डाइस रोल करने के लिए. सो डाइस रोल जो मेरा फंक्शन होगा वो सिर्फ एक लाइन का होगा, वो ये करेगा और ये वैल्यू रिटर्न कर देगा. ठीक है. ये बात समझ. लेकिन अगर मैं कोई और गेम खेल रहा हूँ, आई डोंट नो, दो लूडो वाली गेम होती है, गो होती है. गो में कितने करते हैं? हाँ, 2 डाइस होती है. तो उसके लिए क्या करेंगे? और उसका सम इंपॉर्टेंट होता है या अलग अलग भी खेल सकते हैं? तो फिर अगर मैंने 2 डाइस रोल करनी होगी तो मेरी डाई 1 जो होगी वो इसके बराबर हो गई mod 6 + 1, और जो डाई 2 होगी वो भी इसी तरह इसके बराबर है. ठीक है. और बात इस पहली वाली का दूसरी वाली से कोई ताल्लुक नहीं है. डज इट मेक सेंस?
ठीक है, सो फार सो गुड, शुड वी मूव फॉरवर्ड? गुड। अच्छा, अब मेरी सवाल का जवाब दें। लेट्स से कि अगर मैं आपसे सवाल करता हूं और सवाल यह है कि व्हाट इफ आई वांट टू जनरेट ए रैंडम even number, how can I generate that? जी, मुझे ये एक्सप्रेशन लिखना है, E is equal to this E should be randomly initialized with an even value. What should I do? जी बताएं। रैंड, हाँ जी, ये रैंडम नंबर जनरेट हुआ, क्या कर दूं तो ये इवन हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ये कोड गलत है, कोई बता सकता क्यों? नहीं, ये तो मसला नहीं। There is a big problem with this. What's the problem? Huh? What's the problem in this code? नहीं, इवन को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो भी इवन ही आएगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। व्हाट्स दैट प्रॉब्लम? हाँ, जीरो भी आ सकता है। मतलब रैंडम की जो रेंज होती है वो जीरो से लेकर बहुत बड़ा नंबर होती है। वो इसी में लिखा हुआ है, आप रैंड अंडरस्कोर मैक्स यूज करेंगे ना, वेरिएबल ये कांस्टेंट होता है, उससे आपको पता लगेगा इतना बड़ा रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है। मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो जो भी रैंडम नंबर जनरेट कर मल्टीप्लाई 2 कर रहा था वो ऑड हुआ तो इवन हो जाएगा, इवन होगा तो वो और बड़ा इवन हो जाएगा। बट दैट इज ओके, है ना? क्या नाम तुम्हारा? एक्सीलेंट यार। द प्रॉब्लम इज, कैसा हो सकता है कि इतना बड़ा रैंडम नंबर जनरेट हो जो कि रैंड मैक्स के बराबर था। अब जब उसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर की रेंज से बाहर चला जाएगा, वो तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। सो आई कैन डू दिस। कैसे? रैंड, ये देखिए आप, जो भी रैंडम नंबर आया उसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। नाउ दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम। कैन anybody tell me the reason why? लेकिन ये इवन नंबर आएगा क्यों? ये बताएं, इवन नंबर क्यों आएगा? लेट्स से अगर ये रैंडम नंबर जनरेट होता है 11 फॉर एग्जांपल, तो 11 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 10 आएगा, ठीक है। और अगर 12 हुआ जनरेट तो 12 डिवाइड बाय 2 6 आएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 कर दे। आप बताएं, लेट्स से रैंडम नंबर जनरेट होता है 10, तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? तो फिर आप बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। So I am saying to write an expression. What you are writing is a code. I am not asking you to write a code. I am asking you to write a code which should generate a random number. ठीक है, तो if वगैरह डाल के तो मैं फिर कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो जब मैं कहूं राइट एन एक्सप्रेशन, इट मींस राइट एन एक्सप्रेशन, कि एक एक्सप्रेशन जिसमें कोई इफ ना लगी हो, बस ये हो जाए, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था क्योंकि यही गलती अक्सर लोग एग्जाम में भी कर देते हैं। एग्जाम में भी आएगा, पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं आपके एग्जाम में यही है कि फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह मैं सवाल करता हूं आपसे, राइट एन एक्सप्रेशन टू जनरेट, आप सवाल सुने, रैंडम इवन नंबर बिटवीन द रेंज 0 to 200। अब बताएं क्या क्या? मॉड 200? नहीं 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 नहीं, आपने सवाल नहीं सुना। मैं ये नहीं कह रहा एक नंबर रैंडम नंबर जनरेट करें बिटवीन 0 to 200, रैंडम इवन नंबर जनरेट करें जी। क्या क्या मतलब? मेरी समझ में नहीं आई। ठीक है, यानी ये मैंने रैंड लिया, सॉरी, ये रैंडम नंबर जनरेट किया, इसका मॉड ले लें हम 200 के साथ, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करें,
और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। सही है, ये सही है कोड? मेरे ख्याल में तो ठीक है, मेरे ख्याल में तो ठीक है, लेकिन लेट मी टेल यू अनदर वे। ठीक है, एंड अच्छा बाय द वे आपका नाम क्या है? अच्छा ये बताएं बाय द वे, ये ठीक है या नहीं? मुझे नहीं पता ठीक है या नहीं, बट लेट मी टेल यू अनदर वे व्हिच विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मच क्रिस्पली। ओके, मुझे इसको आर्गुमेंट देना पड़ेगा, मुझे लगता है ये ठीक है, बट लेट मी टेल यू अनदर वे। ठीक है, बाय द वे ये अभी भी मैंने पहली दफा डिस्कवर किया इस तरह करना। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, 0 से लेकर 200 के दरमियान कितने इवन नंबर्स हैं? 101। 101 क्यों? वो इंक्लूडिंग 0 है ना? तो मैं एक काम करता हूं, मैं रैंड लेता हूं, ये देखें मैं रैंड लेता हूं, इसका मैं और लेता हूं 101 के साथ। ये एक्सप्रेशन क्या वैल्यू जनरेट करेगा? 0 से लेकर 100 तक, है ना? ये बात समझ आई? और मैं आगे क्या करूं, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं, एंड आई थिंक यू आर राइट, ऊपर यही हो रहा है। कैसे ये हो रहा है? क्योंकि जब तुम मॉड 200 लेते हो तो 0 से 200 के दरमियान वैल्यू आती है ना? और जब डिवाइड बाय 2 करते हो तो क्या होता है? वो 0 से 100 के दरमियान की वैल्यू उठाती है, और उसको तुम मल्टीप्लाई करते हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू करेक्ट, दिस इज करेक्ट। जी आपका सवाल। मॉड 201 करेंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जी जी रैंडम डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। रैंडम मैक्स बड़ा नंबर को ऑलरेडी जनरेट कर लेता है, राइट? उसको जब आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो रैंडम से कम आएगा, मगर जब आप उसको मल्टीप्लाई वो मल्टीप्लाई वो रैंडम मैक्स बड़ा नहीं होगा तो, क्योंकि वो जो बड़े से बड़ा नंबर होता है उसको डिवाइड बाय 2 करोगी, अगर वो इवन होगा तो वो हाफ हो जाएगा, तो फिर वो दोबारा वही हो जाएगा। नहीं रहेगा ना, क्योंकि जो रैंड मैक्स है वो आपका इंटीजर रेंज से के अंदर ही होता है। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अच्छा इसी तरह बेटा आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप सवाल थोड़ा टेढ़ा है कि व्हाट इफ के मैं आपको कहता हूं, अब ये देखिए, ये मुझे लगता है जो मैंने अभी आपको सोल्यूशन बताया ना, दैट विल गोइंग टू मेक इट क्लीनर, कि व्हाट इफ के मैं कहूं कि मैंने -200 से लेकर 0 से लेकर 200 तक, चलो पहले तो मुझे बताओ इतने इसमें तो कोई नंबर जनरेट करना है, कैसे करेंगे? सवाल समझना है? मैंने कोई एक नंबर जनरेट करना है जो कि -200 से लेकर 200 के दरमियान में कोई वैल्यू हो, और रैंडम भी होनी चाहिए। राइट एन एक्सप्रेशन टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन दिस रेंज। जी what should we do? रैंडम मॉड 200 तो नहीं होगा, अगर 200 करेंगे तो क्या होगा? वो उसमें माइनस में तो वैल्यू आएगी नहीं कभी, नहीं फिलहाल नहीं। पहले मुझे बताएं ये इसके दरमियान में नंबर्स कितने हैं? 400 नहीं है, 401 है। क्यों 401 है बेटा? वो 0 भी है। या तुम सुन रहे हो, तुम बेटा कितने नंबर हैं इसके दरमियान में? 401। तो मैं कहता हूं मैं मॉड लेता हूं 401 से। अब ये एक्सप्रेशन कहां से कहां तक कोई एक वैल्यू जनरेट करेगा? 0 से लेकर 400 तक। क्या करूं कि 0 मैप हो जाए -200 पे? तो माइनस में क्या कर देते हैं? माइनस में कर देते हैं 200। ये बात समझे? अब क्या होगा अगर इस एक्सप्रेशन ने 0 जनरेट किया होगा तो वो 0 किस पे आके मैप हो जाएगा? -200। अगर 1 जनरेट किया होगा उससे मैप होगा -199 में जाके मैप होगा। अगर उसने 200 जनरेट किया होगा तो किस पे मैप होगा? 0 पे मैप होगा। अगर उसने 400 जनरेट किया होगा तो किस पे मैप होगा? वो +200 पे मैप होगा। डज इट मेक सेंस? अब अगला सवाल सुना, व्हाट इफ के मैं आपको कहूं कि मुझे 0 से लेकर नहीं -200 से लेकर 0 से लेकर
200 तक कोई नंबर जनरेट करना है और वो नंबर मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। सवाल समझ में आया? वो नंबर मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। चलो मल्टीपल ऑफ 2 कर लेते हैं, चलो वैसे कर लेते हैं जी। मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि इसमें टोटल नंबर कितने ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 2 हैं? 201। 201 क्यों है? क्योंकि इंक्लूडिंग 0। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, मैं पहले लूंगा रैंड, इसका मैं मॉड लूंगा क्या, 201। ओके, वाई 201? क्योंकि मेरे बेटा 2 के मल्टीपल है ना, तो 2 के मल्टीपल इसके दरमियान में कितने बनते हैं? 201 बनते हैं ना, क्योंकि 0 से लेकर 200 तक जो है वो 101 हो गए, और फिर 0 तो इंक्लूड हो चुका हुआ है, तो 1 से लेकर -200 तक 100 और हो गए, तो टोटल कितने हुए? 201 हो गए। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूं? अगर मैं इसमें से फॉर एग्जाम्पल -100 कर दूं तो ये वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी? ये हो जाएगी -100 से कहां तक वैल्यू हो जाएगी? 100 तक वैल्यू हो जाएगी, है ना? क्या करूं इससे? मैं क्या करूं? इसको मैं मल्टीप्लाई में क्या कर दूं? 2 कर दूं, एंड आई एम डन। ठीक है, -200 कर दे, -200 कर दे। अगर -200 कर दोगी तो सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, है ना? तो वो फिर -400 से लेकर 0 तक आ जाएगा, है ना? तो हमने आधी पीछे फेंकनी है, आधे इधर फेंकनी है। रिवर्टेड का मैं कहूं कि मैंने मेरे स्क्यूड रखना है। स्क्यूड का मतलब है कि लेट्स से, अब मेरी बात सुने। व्हाट इफ के मैं कहूं कि मैंने -500 से लेकर 0 पे आना है, और फिर लेट्स से 1000 पे जाना है, और मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। अब बताएं, अब पहले तो मुझे बताएं ना काउंट करके कितने ऐसे हैं जो कि 5 के मल्टीपल बनते हैं। जी बताएं, 0 को निकाल दें पहले, ठीक है ना? तो ये कितने बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 100, और ये कितने बन जाएंगे? ये हो जाएंगे 200, और ये क्या 0, तो ठीक है, टोटल कितने होंगे? 301। तो आप रैंड लेंगे और इसका मॉड लेंगे किसके साथ? 301 के साथ, ठीक है ना? अब सवाल ये है कितने पीछे भेजने? 100, तो -100 हो गया, ठीक है? और ऑफ कोर्स बाकी जो है वो इधर रह गए, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ये बात समझ? तो मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हमारा वो एक कंप्यूटर विजन की क्लास हो थी, उसमें उन्होंने यही सवाल एक दिया था कि ये रैंडम नंबर जनरेट कर दें बिटवीन दिस रेंज। फिर उन्होंने कहा मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। फिर उन्होंने आखिरी सवाल दिया था एक बोनस के, भाई एक जनरल एक्सप्रेशन लिख दें जो कि टी वैल्यू ले, उस टी के रिस्पेक्टिव जेनेरिक निकाल ले कि मैंने इसका मल्टीपल लेना है और इस रेंज में होना चाहिए, और वो रेंज पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, उन्होंने पहले क्विज लिया, किसी से भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने मिड टर्म में दिया, फिर किसी से नहीं हुआ। फिर उन्होंने असाइनमेंट में दिया, फिर किसी से नहीं हुआ। ठीक है, एंड इट्स जस्ट दैट इजी। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोग को कोड लिख के ले आएगा, वही वाली बात है कि भाई आई डोंट नो, इफ लगा के, फॉर लूप लगा के, वो तो नहीं करना। ठीक है, ये बात समझा? अच्छा, आखिरी चीज मैं बताता हूं कि व्हाट इफ के मैं आपको कहूं, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू मिमिक प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी पता है? तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने कॉइन टॉस नहीं करना, मतलब लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने एक डेटा जनरेट करना है। ठीक है, और डेटा जनरेट करने की मैं आपको प्रोबेबिलिटीज बताता हूं। प्रोबेबिलिटी पता है क्या होती है? कि ये इतनी प्रोबेबिलिटी के साथ कोई चीज होती है। लेट्स से मैं कहता हूं आपने डेटा जनरेट करना जिसमें ए हो, बी हो और सी हो। ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि मेरा डेटा जनरेट होना चाहिए लेट्स से मिलियंस, मैं आई डोंट नो, मैं आपको साइज बताऊंगा। साइज उसका एस होगा, यानी एस बिट्स, एस आपने लेटर की एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है, और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 60% ऑफ द टाइम ए आना चाहिए, और
95% ऑफ द टाइम बी आना चाहिए, और बाई कितना रह गया, 15% ऑफ द टाइम सी आना चाहिए. I hope everybody understands this. How can I mimic this? That's the question. सवाल है कि अगर मैं कह दूं कि इस तरह की एक परसेंटेज दी हुई है, इसको आपने मिमिक करना है, कैसे करेंगे? That's the question. या बाद में इसी को कहने का एक और तरीका भी है कि मेरी इसको आप इस तरह करना चाहें, इस तरह भी कर सकते हैं, बट आई डोंट नो, आपकी मर्जी है. इसको इस तरह भी खेला जाता है, 6/10 कह सकता हूं मैं इसको, और इसको मैं 1/4 भी कह सकता हूं, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अगर मैं 10 के हिसाब से लिखूं तो क्या होगा, ये होगा डिवाइडेड बाय 10 हो गया, और ये 2.5 हो जाएगा. तो 2.5 मैं कहना नहीं चाहता, चलो यार इसको ऐसे ही लिखते हैं, 25/100 लिख देते हैं, इसको 60/100 लिख देते हैं, और इसको क्या लिखूं मैं, 15/100 लिख देता हूं, है ना. सो एसेंशियली मुझे क्या कहना है, मुझे ये कहना है कि लेट्स से व्हाट इज इट सेइंग, इट इज सेइंग कि मुझे एक्चुअली एक नंबर जनरेट करना है बिटवीन 1 to 100, क्योंकि मेरी परसेंटेज में वैल्यू बताई हुई है ना. और मैं कहता हूं अगर वैल्यू मेरी, मैं रैंडमली नंबर जनरेट करता हूं, मॉड ले लेता हूं 100 के साथ, ठीक है, और अगर वो पहली 60 वैल्यूज हैं में से कोई आई है तो मैं क्या जनरेट करूंगा, ए, और अगर अगली 25 आई है तो मैं क्या कहूंगा, बी, और अगली 15 आई है तो मैं क्या कहूंगा, सी जनरेट करूंगा. नाउ आई विल गो टू राइट ए कोड. ये बात सुन रहे? सो दीज काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर पॉसिबल, कि मैंने 1 GB का डेटा जनरेट किया और उसके अंदर इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि विद दिस मच प्रोबेबिलिटी ये जनरेट होना चाहिए, दिस मच प्रोबेबिलिटी ये जनरेट होना चाहिए, दिस मच प्रोबेबिलिटी, और वो रैंडम होना चाहिए. ये बात सुने? एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेज ऑफ जनरेटिंग डेटा. डज इट मेक सेंस? ठीक है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि मैंने यहां पे क्या बात की. ठीक है. किताब में ना एक बड़ा जबरदस्त एक और प्रॉब्लम सेट दिया हुआ है, और वो 2 तरीकों से या 3 तरीकों से मैंने उस पर कोड किया है कि व्हाट इफ मैं कहूं राइट ए कोड जो कि रैंडम प्राइम नंबर जनरेट करें. कैसे करेंगे? एक तरीका तो बड़ा आसान है, कैसे हो सकता है, एक रैंडम प्राइम नंबर जनरेट करना, कैसे करें? कौन बोला? शाबाश. मेक सेंस? आप एक रैंडम नंबर जनरेट करें, इफ इट इज अ प्राइम नंबर रिटर्न, बस. ठीक है. ये बात सुना है? ये एक तरीका है. लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है कि आप रैंडम नंबर जनरेट किया, प्राइम नहीं निकला, फिर रैंडम नंबर जनरेट किया, प्राइम नहीं निकला, फिर रैंडम नंबर निकला, वो प्राइम नहीं निकला. अच्छा, फिर इसी तरह एक और सवाल भी हो सकता है, व्हाट इफ मैं कहूं कि रैंडम प्राइम जनरेट करो बिटवीन फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स, आप क्या करें? तो सवाल पहले सुनो, सवाल क्या है? सवाल यह है कि व्हाट इफ मैं कहता हूं कि पहले 100 प्राइम नंबर में से कोई एक प्राइम नंबर जनरेट होना चाहिए, क्या करें? कोई भी रैंड आए, उसका मॉड 100 निकालें, ठीक है, +1 कर दें, क्योंकि 1 से शुरू होता है, ठीक है ना जी. तो क्या करें? जो आपका इंडेक्स रैंडम जनरेट हुआ है वो वाला प्राइम नंबर रिटर्न कर दें. वो वाला प्राइम नंबर के मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जनरेट होता है तो 2 रिटर्न करेंगे आप, अगर 2 जनरेट होता है तो आप 3 जनरेट करेंगे, और अगर आप 3 जनरेट करते हैं तो थर्ड प्राइम कौन है? 5 है जी. और अगर आप 4 जनरेट करते हैं तो फोर्थ प्राइम कौन है? 7 है. और अगर 5 कहते हैं तो फिफ्थ प्राइम नंबर कौन है? 11 है. ये बात सुनना है? सो ऑल यू हैव टू डू इज जनरेट ए रैंडम नंबर, ठीक है, जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है वो वाला प्राइम जाकर रिटर्न कर दे. ठीक है. ये बात सुन रहा है? मैं आपको पहला सवाल बता देता हूं, आपके मिड टर्म एग्जाम का, फाइनल एग्जाम का क्या है. आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स जनरेट करने होंगे. राइट एन एक्सप्रेशन टू जनरेट दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. ठीक है. फिर अगला पार्ट क्या होगा? ये इस तरह हो सकता है, रैंडम प्राइम नंबर जनरेट करें, रैंडम फिबोनाची नंबर जनरेट करें, ठीक है, या कोई एक और फंक्शन बता दिया जाएगा, रैंडम स्क्वायर रूट जनरेट करें. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. या रैंडम, आप रैंडम परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करें, समथिंग लाइक दैट. ये बात समझ, कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है. ठीक है. एक अरे लें, इसको रैंडम प्राइम नंबर से फिल कर दे. ठीक है ना. ये इस तरह के सवाल आपको मैं बता रहा हूं आपके आएंगे. ठीक है. तो एक जो इनिशियलाइजेशन का पहला सवाल होगा
वो बेसिकली इसी टाइप का होगा कि आपको इस तरह की चीजों से फिल करना होगा। ठीक है, रीड द बुक। ये जो अरे की जो अरे सिंगल डी अरे जहां से शुरू होती है उसका पहला पहला जो लेसन है वो है बेसिकली इसी के बारे में कि मैंने रैंडम नंबर जनरेशन के बारे में बताया हुआ है, और उसके बाद उसके ऊपर आगे जाके मैंने उसके अरेज को फिल भी किया हुआ है बाय रैंडम प्राइम्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, सो प्लीज रीड द बुक। थैंक यू सो मच।